बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 93 है, जिसके अंदर हम पेज का एक्स ऑफसेट और पेज का वाई ऑफसेट सीखेंगे। दोस्तों ये पेज का वाई ऑफसेट क्या होता है? दोस्तों पेज का वाई ऑफसेट ये होता है कि मान लो अगर आपने पेज को स्क्रॉल करके वर्टिकली स्क्रॉल किया हुआ है और आप ये चेक करना चाहते हो कि आपका पेज वर्टिकली कितना स्क्रॉल हुआ है। अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपका पेज वर्टिकली कितने पिक्सल आपने स्क्रॉल किया हुआ है, तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए हम पेज का वाई जो ऑफसेट है वो चेक करते हैं। और इसी तरह अगर आपने दोस्तों अपने पेज के ऊपर आपके पेज के ऊपर जो है एक हॉरिजॉन्टल जो है वो स्क्रॉल बार है और आपने अपने पेज को हॉरिजॉन्टली जो है स्क्रॉल किया हुआ है, तो आप ये चेक करना चाहते हो कि आपने अपने पेज को कितने पिक्सल जो है स्क्रॉल किया हुआ है, कितने किस साइड से हॉरिजॉन्टली। तो दोस्तों इसके लिए हम जो CSS के अंदर CSS कह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं विंडो की, उसका नाम है पेज एक्स ऑफसेट। ठीक है जी, तो चलते हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, क्योंकि हमें दोस्तों इस काम करने के लिए चाहिए एक वर्टिकल स्क्रॉल बार और एक चाहिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो मैंने एक डिव ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इतना पहले करके दिखाऊँ आपको, अभी यहाँ पे कोई भी जो है स्क्रॉल बार नहीं आई। कॉपी फाइल पाथ करता हूँ। मैं यहाँ पे आज एक नया ब्राउज़र यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दूसरा जो गूगल क्रोम है ना, उसका जो मेरे पास वर्जन है ना गूगल क्रोम का, वो ओल्ड वर्जन है। सो वो सही से वर्क नहीं था कर रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज का। तो यहाँ मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ अपना लिंक और एंटर हिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अभी ये देख सकते हो, ये देखो अभी मेरे पेज के ऊपर ना तो यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रही है और ना ही हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रही है। अभी स्क्रॉल बार लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये मेरी जो डिव है, इस डिव को मैं यहाँ पे इनलाइन CS अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, और इसको मैं एक विड्थ दे देता हूँ। कितनी विड्थ देता हूँ? 1400 पिक्सल, 1400 पिक्सल मैंने इसको विड्थ दे दी। जैसे दोस्तों मैंने इसको विड्थ 1400 पिक्सल दी, तो यहाँ पे आके F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे अभी आपको कोई स्क्रॉल बार दिखाई नहीं दे रहा। मैं वापस चलता हूँ, इसको एक हाइट भी देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपनी डिव को जो है एक हाइट असाइन कर दी, कितनी? 1000 पिक्सल। ठीक है, 1000 पिक्सल हाइट दे दी इसको मैंने। हाँ यस, हाइट दे दी 1000 पिक्सल। उसके बाद दोस्तों मैं इसको एक आपको दिखाने के लिए एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैं जैसे लाइट ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, लाइट ग्रीन। सेव किया, वापस चल के आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलता हूँ, F5 से करता हूँ रिफ्रेश। दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये देखो आपकी एक डिव बन चुकी है, और ये देखो आपके पास ये स्क्रॉलर, ये है जी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये है आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक हो गया, दोनों स्क्रॉल बार भी हमारे पास आ गए, और उसके बाद हमने अपनी एक डिव भी जो है वो क्रिएट कर ली है। अब दोस्तों आपने इस तरह पेज को जो है वर्टिकल स्क्रॉल किया, और आप ये चेक करना चाहते हो आपने कितना पेज स्क्रॉल किया है। इस तरह आपने ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल किया, और आप ये चेक करना चाहते हो आपने पेज को कितना स्क्रॉल किया। तो इसके लिए चले मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप क्या करोगे, आप दोस्तों ये जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हो ये किसके ऊपर कर रहे हो? विंडो के ऊपर। ये आपकी विंडो है ना, ये ब्राउज़र की विंडो है जिसके ऊपर आप ये स्क्रॉलिंग कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे कहा विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर। आपको पता ना ऐड इवेंट लिसनर आपने ऑलरेडी किया हुआ है, जो क्या करता है कि आपने अगर कोई भी इवेंट कॉल करो तो उसकी इवेंट की कॉल होने पर जो है आपका ये ऐड इवेंट लिसनर जो है चेक करता है क्या इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाला इवेंट कॉल किया गया है। तो मैंने यहाँ पे कहा विंडो मीन मतलब मैंने कहा ये जो मेरी ब्राउज़र की विंडो है इसके ऊपर चेक करो क्या कोई इवेंट लिसनर कॉल किया गया। कौन सा इवेंट लिसनर? अब देखो आप कौन सा इवेंट कॉल करना चाहते हो उसके ऊपर। आप चाहते हो जब मैं ये स्क्रॉल वाला इवेंट कॉल करूँ, मतलब अपनी इस विंडो के ऊपर हम जब ये स्क्रॉल वाला इवेंट कॉल करें तो देन ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके लिए मैंने क्या किया, आप यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर आपको पता ना हम पहला पैरामीटर पास करते हैं अपने इवेंट का नाम। तो मैंने यहाँ पे कहा स्क्रॉल इवेंट। तो मैंने कहा यहाँ पे कि जब मेरे ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है जब इसके ऊपर स्क्रॉल इवेंट क्या हो, एग्जीक्यूट हो, तो फ़ौरन से मैंने कहा कॉमा, उसके बाद हम बताते हैं वो फंक्शन जिस फंक्शन को आपने एग्जीक्यूट करवाना हो। तो फंक्शन का आप नेम भी पास कर सकते हो यहाँ पे, और फंक्शन को यहाँ पे आप डायरेक्ट डिफाइन भी कर सकते हो। तो मैंने फंक्शन डायरेक्ट डिफाइन कर दिया। तो मैंने कहा फंक्शन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन की बॉडी बनाई और कुछ इस तरह से मैंने कर लिया। ठीक है, ये फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन की राउंड ब्रैकेट, उसके बाद फंक्शन की ओपनिंग ब्रैकेट, और ये फंक्शन की क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके बाद ये ऐड इवेंट लिसनर की बॉडी क्लोज हो रही है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगा हुआ है। अब दोस्तों इसके अंदर हम आते हैं, और यहाँ पे आके देखें मैंने क्या किया। मैंने कहा कि जब मेरे विंडो ऑब्जेक्ट के ऊपर ये स्क्रॉल वाला इवेंट कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन जो है वो क्या हो जाए, एनोनिमस फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाए। अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं चेक चाहता हूँ दोस्तों
कि जैसे ये स्क्रॉल जो इवेंट है ये विंडो के ऊपर अप्लाई हो तो फ़ौरन से जो है कंसोल, जो मेरी कंसोल विंडो है, कंसोल डॉट लॉग जो है वो एक्टिव हो जाए। कंसोल डॉट लॉग क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। और कंसोल डॉट लॉग के ऊपर दोस्तों लिखा हुआ है वाई ऑफसेट, वाई ऑफसेट दोस्तों किसको कहते हैं, वाई ऑफसेट इसको कहते हैं। ये जो आपका वर्टिकल ऑफसेट होता है ना, मतलब वर्टिकल जब आप पेज को स्क्रॉल करते हो इसको हम कहते हैं वाई ऑफसेट। तो मैंने कहा वाई ऑफसेट मुझे दिखाओ कितना है। तो वाई ऑफसेट देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसके दोस्तों हम लिखते हैं विंडो, ऑब्जेक्ट का नाम विंडो डॉट पेज वाई ऑफसेट, ये हमारी प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या किया, सेम इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब मुझे एक्स, जो मुझे एक्स ऑफसेट है वो भी देखना था, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मैसेज एक्स ऑफसेट। और यहाँ पे उसको देखने के लिए दोस्तों हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है उसका नाम है विंडो डॉट पेज एक्स ऑफसेट, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये ऐड इवेंट लिसनर के अंदर ये जो फंक्शन है ये जैसे ही एग्जीक्यूट हो तो फ़ौरन से जो है पहले ये क्या करें, पहले मेरी कंसोल को क्लियर कर दे। तो मैंने उसके लिए लिखा कंसोल डॉट क्लियर। अगर आपने कंसोल को क्लियर करना हो तो आप कंसोल जो है क्लियर करने के लिए कंसोल डॉट आपने क्लियर लिख दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको रन करके। यहाँ पे आता हूँ, मैं F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ दोस्तों, इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और ये आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे ये कंसोल पे क्लिक किया मैंने और ये देखो दोस्तों आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये देखो वाई ऑफसेट कितना आ रहा है 224 पिक्सल और एक्स ऑफसेट कितना आ रहा है 233 पिक्सल। मतलब वो कह रहा है आपने एक्स एक्सिस कौन सा होता है ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, हॉरिजॉन्टल। तो ये देखो जैसे ही आपने हॉरिजॉन्टल किया ये देखो वापस आप गए हॉरिजॉन्टल के ऊपर। अब आपने आपका स्क्रॉल बार कहाँ हॉरिजॉन्टल कहाँ पे खड़ा है, जीरो पे। देखो एक्स ऑफसेट कितना आ गया है, जीरो आ गया। लेकिन यहाँ पे वाई ऑफसेट 224 पिक्सल क्यों है, क्योंकि ये देखो आपका जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है वो देखो 224 पिक्सल जो है वो नीचे आया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप इसको भी पकड़ के थोड़ा ऊपर ले जाओ तो ये देखो आपका जो वाई ऑफसेट है उसकी वैल्यू चेंज हो गई है और यहाँ पे आ गया 61 पिक्सल। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे कर दो और ये देखो वो भी चेंज हो गया, ठीक है। देख रहे हो ना, थोड़ा सा मैं इसको और आपकी आसानी के लिए जूम कर देता हूँ। चलें जी, अब आपकी आसानी के लिए थोड़ा मैंने और जूम कर दिया है। अब ये देख सकते हो आप एक्जैक्टली आपको वैल्यू नज़र आ रही होगी। वाई ऑफसेट की वैल्यू ये है, एक्स ऑफसेट की वैल्यू ये है। मतलब ये वाई ऑफसेट रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इस वर्टिकल ऑफसेट को और ये जो एक्स ऑफसेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इस हॉरिजॉन्टल ऑफसेट को। ये देखो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट की वैल्यू चेंज हो गई है, देख रहे हो। ये देखो एक्स ऑफसेट की वैल्यू हो गई है 394 पिक्सल और जो आपका वाई ऑफसेट है उसकी वैल्यू हो गई है 61 पिक्सल। तो इस तरह दोस्तों हम अपना पेज का जो ऑफसेट है एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का उसको चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी, आपको समझ ये पता चल चुका होगा किस तरह से हम जो है वो अपनी विंडो के ऊपर जो कंसोल होती है उसके ऊपर जाकर अपना टेस्ट कर सकते हैं अपने दोनों ऑफसेट्स, एक्स एक्सिस ऑफसेट भी और वाई एक्स पेज का एक्स ऑफसेट भी और वाई ऑफसेट भी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।